अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बकर से। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सुजुकी आल्टो की जो फरोख्त है उसमें बड़ी कमी देखने को मिली है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पाक सुजुकी की सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस सुजुकी आल्टो कॉम्पैक्ट हैचबैक जो उनकी सबसे ज्यादा सेल होती है, आखिर क्या वजह हुई कि इसकी सेल में बड़ी कमी देखने को मिली है, इसकी हम रीजन बयान करेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या पाक सुजुकी जो है, अगर आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जब सेल स्लो हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उनका सेल में डिक्रीज आ जाती है तो कंपनीज ऑफर देती हैं। तो क्या आने वाले वक्तों में आल्टो के ऊपर आपको कोई ऑफर नजर आएगी? वीडियो के एंड तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की मारूफ हैचबैक आल्टो, इसकी अगर हम अदाद शुमार की बात करें तो इसके जो यूनिट है ना, ये मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। PMA के अदाद शुमार के मुताबिक आल्टो की फरोख्त जून में 9,497 यूनिट से गिरकर जुलाई में, मतलब ये जून और जुलाई में एक बड़ा जो है डिक्रीज देखने को मिला। जुलाई के अंदर जून के अंदर 9,497 यूनिट्स इनके सेल हो चुके थे और जुलाई में सिर्फ 2,327। तो इसका मतलब है कि 75% जो है 75% इसकी सेल में कमी हुई है। और इस कमी की जो बड़ी एक वजह है वो है हुकूमत की तरफ से जो हालिया टैक्सेस लगाए गए थे। जो बजट आया था उसमें 850 सीसी तक की गाड़ियों के ऊपर जनरल सेल टैक्स को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। और उसके अंदर जो है अपना लेवी भी लगाई गई थी जो कि 1300 सीसी तक गाड़ियां थी और उस पर लेवी जो थी वो 1% थी। और 1301 सीसी से 1800 सीसी तक जो लेवी थी वो 2% और बड़ी गाड़ियों पर 3% थी। तो आल्टो जो है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी थी। तो उसकी वजह थी कम फ्यूल खर्च, उसके बाद पार्ट्स सस्ते लोकल थे, लोगों को जो है पार्ट्स इजी मिल जाते थे। बट इसकी जो सेल है इसकी अब हम वजह भी तलाश करते हैं और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पाक सुजुकी इसका प्लान भी होगा कि गाड़ी की जब सेल स्लो होती है तो ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई ऑफर चल जाती है, जिस तरह हुंडई ने चलाई हुई है, किया ने जो है बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो उनके हाइब्रिड रिसेंटली न्यू जनरेशन लॉन्च हुई है। तो क्या आने वाले वक्तों के अंदर ये भी कोई ऐसी 0% मार्कअप की पॉलिसी लेकर आएंगे? लेकिन पहले मैं आपको रीजन बताऊं। आई थिंक आपको याद होगा जिस टाइम ये GST वगैरह और इनके ऊपर लेवी वगैरह लगी थी तो मैंने उस टाइम कहा था कि जो ही गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज होती है ना तो जो सेल है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इस केस में मैं पाक सुजुकी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑटो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, अब मैं उनसे पूछूंगा कि जहां पर 9,497 यूनिट फरोख्त हुए थे, आप 12% मतलब 1 लाख के साथ 12,000 ले रहे थे, तो अब 2,327 पर फिगर आ गया तो आपके टैक्स में कमी हुई है। आपको याद होगा कि मैंने एक बड़ी जो है अपना आईफोन की एग्जांपल देकर समझाया था कि इसके ऊपर जो PTA टैक्स है इसको कम कर देंगे तो खजाने में पैसे ज्यादा आएंगे। जब टैक्स ज्यादा होगा तो ये हाल होगा। ये टैक्स लगाने वालों से मेरी दरखास्त है कि जब आप टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो सेल स्लो होगी, सेल स्लो होगी तो आपका टैक्स कम जनरेट होगा। सो बिग रीजन है। अब 32-33 लाख में जा पड़ती है सुजुकी आल्टो जो कि एक कॉम्पैक्ट छोटी गाड़ी है, उसके अंदर फीचर इतना ज्यादा नहीं है। अब जो यूजर है उसके पास और ऑप्शन है, 30 और 33 लाख में उसके पास होंडा सिटी का ऑप्शन है, उसके पास बेहतरीन उसको जो है एक यूज में हैचबैक मिल जाती है, सुजुकी कल्टेस मिल जाती है, सुजुकी वैगनार मिल जाती है, जैपनीज गाड़ियों का जुमा बाजार रख जाता है उसके सामने। सो यहाँ पर इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। तो जो हमारा यूजर है, जो गाड़ी खरीदने वाला है, वो इसको स्किप कर जाता है और वो या तो यूज में सेडान ले लेता है, उसको टोयोटा कोरोला GLI मिल जाती है, उसको होंडा सिटी मिल जाती है, जैपनीज गाड़ियां मिल जाती हैं, यूज लोकल हैचबैक मिल जाती हैं, जैपनीज गाड़ियां मिल जाती हैं, वो उस तरफ चला जाता है। सो ये एक बिग रीजन है इसकी सेल स्लो होने की कि अब लोगों को समझ लग गई है कि यार हम एक छोटी गाड़ी जो 660 सीसी है उसके ऊपर हम 3 या 3.3 मिलियन मतलब 30 या 33 लाख लगा रहे हैं, तो जो अक्लमंद आदमी है वो इस गाड़ी को नहीं खरीदता। और सबसे जो नुकसान हुआ है ऑटो इंडस्ट्री में सुजुकी का तो हुआ है, प्लस गवर्नमेंट के भी हुआ है कि जहां पर उन्होंने 9,497 गाड़ियों पर टैक्स लेना था, अब वो टैक्स ले रहे हैं कितनी पे? 2,327 यूनिट पे। तो टैक्स जो है वो क्या हुआ? कम जनरेट हुआ। अब आने वाले वक्तों में अगर यही पोजीशन रही
ابھی تک کوئی کمپنی کی طرف سے تو اناؤنس نہیں ہوا، بٹ اب کیا ہوگا اس کے اوپر 0% کمپنی یا ڈائریکٹلی، جس طرح سوزوکی ایوری کے اوپر انہوں نے جو ہے 4 لاکھ کچھ ہزار کا جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے، 0% جو ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مارک اپ کی آفر لگائی ہوئی ہے کہ آپ ود آؤٹ جو ہے 18 یا 20 ماہ کا ٹائم کریں گے تو آپ کو بغیر انٹرسٹ کے ہم گاڑی دیں گے۔ تو پاکستان کے اندر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو 30 چھوٹی گاڑیاں ہیچ بیک ہے، یہ کوئی امیر آدمی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مڈل کلاس لوگ جو ہے اس گاڑی کو لیتے ہیں، اور جو لیگجری گاڑیاں تھی جو باہر سے امپورٹ ہوتی تھی جن کی 5-5 کروڑ قیمت تھی، 6-6 کروڑ قیمت تھی، تو ان کے اوپر ٹیکسز میں کمی کی گئی، مطلب جو امیر ہائی لیول کے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں سستی کی گئیں، اور جو غریب آدمی ہے جس کا خواب ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں اور میں جو ہے ایک گاڑی لوں، تو ان کا خواب جو ہے اس گورنمنٹ نے ادھورا کر دیا ہے۔ تو وہ بندے جو پالیسی میکر ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، تو آپ پاکستان کو بیسیکلی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ٹیکس ہے، جو اس کی ایک شرح ہے، وہ اس کو آپ کم کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ ظاہر ہے اس ٹائم اگر میں اوورآل مارکیٹ کی بات کروں تو یوز گاڑیوں کا کام بھی سٹاپ ہوا پڑا ہے، نیو ڈیلرشپ والے بھی پریشان ہیں۔ سو اس کی 2 ریزن ہے، ایک ریزن ہے ٹیکسز، دوسری جو بگ ریزن ہے وہ ہے کسانوں کی، مطلب آپ دیکھیں تو 70% لوگ ایسے ہیں جن کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ زراعت ہے، تو زراعت کے اوپر اتنے ہیوی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو کسان چیز خریدتا ہے اگین جب وہ مارکیٹ میں سیل کرنے جاتا ہے تو اس کی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم لگتی ہے، تو اربوں کا جو مارکیٹ کے اندر اربوں روپے آنے تھے، وہ کسان کی جو اجناس تھی اس کی کم ریٹ کی وجہ سے وہ اربوں روپے مارکیٹ میں نہیں ہے، تو ہر بزنس مین جو ہے اس کی سیل سلو ہوئی ہے اور وہ پریشان ہوا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو آلٹو کی ایک جو ہے اعداد و شمار بتایا کہ 75% جو ہے اگر ہم جون اور جولائی کو آپس میں کمپیئر کریں تو تقریباً 75% جو ہے ان کی سیل ڈیکریز ہوئی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے، ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔